अब आइए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले माह रमजान के आने से पहले ये दुआ करनी है कि ए अल्लाह माह रमजान में मुझे सलामत रख और माह रमजान को मेरे ऊपर सलामत रख, ताकि मैं सलामती के साथ इस महीने को गुजार सकूं, न कोई ऐसी आसमानी बला आए, न तूफान आए। और आ चुका, आपने देखा होगा, अभी कोरोना गया है, 4-5 साल हुए, रमजान शरीफ में तरावी नहीं पढ़ पाते थे लोग। वो ज़ौक़ और शौक, वो सारी चीजें जिस तरह से माह रमजान की अदायगी इससे पहले होती थी, नहीं हो पाई। कभी जलजला आया, कभी बारिश आई, आंधी तूफान, तो सरकार इन चीजों से डरते थे कि इबादत में माह रमजान के अंदर कोई खलल वाक़े न हो, न तबीयत के एतबार से खलल हो, न मौसम के एतबार से खलल हो। तो सबसे पहले ये दुआ करनी है। और फिर उसके बाद दूसरा इंटेंशन हमारे माइंड में ये हो कि ये माह मुबारक मेहमान बनकर के आ रहा है, और इस अजीम मेहमान को हम इस तरीके से वेलकम करें। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान को वेलकम करते, मरहबा या शहर रमजान मरहबा, सरकार फरमाते थे, ए माह रमजान वेलकम, मुबारक हो, ए माह रमजान मरहबा मरहबा, सरकार फरमाया करते। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, माह रमजानुल मुबारक से पहले सलामती की दुआ, माह रमजानुल मुबारक के वेलकम का शौक, और प्लान सेट करना है कि हमको माह रमजान किस तरीके से गुजारना है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ कैसे गुजारते थे। अब आइए, सबसे पहले हमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना है। देखिए, ये भी याद रखें, मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ फरमाएं, और हमारे माशाअल्लाह फ़िक़ह के मामले के अंदर हमारे मुबल्लिग बहुत एक्सपर्ट हैं। हमारे इम्तियाज़ भाई माशाअल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र है इनकी। तो रोजे के लिए सिर्फ आप खाना पीना खा करके रात को 4 बजे सो गए और आपने सोच लिया कि कल मैं रोजे के लिए नीयत भी जरूरी है, कि नीयत आपकी होनी चाहिए रोजे की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब नीयत में प्योरिटी, आपकी नीयत सिर्फ ये न हो कि मैं भूख प्यास और अमले ज़ौजियत, खाने पीने और अमले ज़ौजियत से अपने आप को रोकूंगा, सिर्फ ये नीयत न हो। इसी के साथ आप ये भी नीयत करें कि मैं अपने पूरे वजूद को अल्लाह की नाफरमानी से रोकूंगा। और अगर कोई शख्स सिर्फ खाने पीने और अमले ज़ौजियत से अपने आप को रोक लेता है, लेकिन जबान की हिफाजत नहीं करता, आंख की हिफाजत नहीं करता, इन सारी चीजों की हिफाजत नहीं करता, झूठ भी बोल रहा है, गीबत भी कर रहा है, अमानत में खयानत भी कर रहा है, चुगली भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसके नामे आमाल में फाका लिखा जाता है, रोजे का कोई सवाब नहीं होता, कोई सवाब। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए नीयत अपनी ये रखें कि हम पूरे वजूद को, बहुत इन शॉर्ट बता रहा हूं, पूरे वजूद को अल्लाह की नाफरमानी से रोकेंगे। अगर आपने ये नीयत कर ली तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत प्यारी बात, नीयत एक बर्तन की तरह है। नीयत एक बर्तन की तरह है, जिस तरह से बर्तन अंदर से साफ होगा तो बर्तन में जो डालोगे ना वो साफ ही निकलेगा। अगर बर्तन गंदा होगा तो जो डालोगे वो गंदा ही निकलेगा। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी रही तो तुम्हारा हर अमल अच्छा ही होता चला जाए, सब अच्छा।
तो नीयत को दुरुस्त करो। और एक नई बात आज मेरे मुताले में आई रमजान शरीफ के इस्तकबाल के सिलसिले में, तो मेरी अक्ल दंग रह गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल, और कैसे सहाबी, अल्लाह अकबर, ऐसे सहाबी जिनसे हुजूर कुरान सुनते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। वो कुरान सुनाते थे और उनसे हुजूर सुनते थे और रोते जाते थे। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला माह रमजान का वेलकम कैसे करते, उनसे पूछा गया कि माह रमजान का वेलकम कैसे करना चाहिए, इस्तकबाल कैसे करना चाहिए। तो फरमाते हैं माह रमजान से पहले किसी मुसलमान के लिए अपने सीने में कीना न रखो, पहले कीने से सीने को पाक करो। इसलिए कि ये मगफिरत, रहमत और जहन्नम से नजात का महीना है। जब शबे बारात कीना रखने वालों की अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाता, तो फिर आम महीने इस रमजानुल मुबारक में भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तो माह रमजान के इस्तकबाल से पहले अपने सीने को कीने से पाक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के मौके पर जैसे ही माह रमज़ान आता सहाबा को मुबारकबाद पेश करते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये कहते हुए मुबारकबाद देते कि तुम पर रमजान का महीना आया है जो निहायत ही बाबरकत है, और उसके रोजे तुम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फर्ज फरमाए हैं। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को बांध दिया जाता है, और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। आप ये चारों बातों को समझें। पहली बात, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, जन्नत के दरवाजे। अब बंदे की जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करे कि ऐसे अमाल इख्तियार करे जिससे वो जन्नत में दाखिल हो सके। इसी तरीके से जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उन कामों से बचे जिसकी वजह से जहन्नम में वो न जा सके। शैतानों को अल्लाह बांध देता है, और इसमें एक रात 1000 महीनों से अफजल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर माह रमजान के हवाले से फरमाया कि ये बरकत वाला महीना है। अब बरकत से हम लोग तो व्यापारी हैं ना, तो जाकर के दिमाग फौरन जाता है माल में बरकत। ये बरकत का महीना इस एतबार से है कि माल में तो अल्लाह बरकत देता ही है, हर चीज में अल्लाह बरकत देता है, लेकिन खास तौर पर इसकी बरकत को समझना है तो ये है कि अल्लाह एक नेकी का सवाब बढ़ाकर परवरदिगार जल्ल जलालहू नफिल नेकी को फर्ज के बराबर उसका सवाब कर देता है, और फर्ज का सवाब बढ़ाकर 70 फर्जों के बराबर कर देता है। ये है बरकत, ये है बरकत। इस बरकत को हम देखें, पता ये चला कि हम अगर रमजानुल मुबारक में बरकत हासिल करना चाहते हैं तो नेकी करें, नेकी करें, फर्ज के बराबर अल्लाह अज़्ज़ व जल इस माह मुबारक में हमें सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सन 2 हिजरी में माह रमजान के रोजे फर्ज हुए, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल 9 रमजान पाए
और 9 रमजानुल मुबारक के रोजे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे। तो क्या इससे पहले हुजूर रोजे नहीं रखते थे? तो मैं आपको बताऊं, गारे हिरा में जाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन जो कयाम करते वहां रोजे से होते, और रोजे ही के अंदर परवरदिगार के रमजानुल मुबारक ही में परवरदिगार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब देखिए क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस महीने का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं और कोई और नहीं करा रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आखिर में एक बात अर्ज करूंगा, मैं समझता हूं कि वो बात अगर आपने जहन के अंदर महफूज कर ली तो आपके अंदर काफी चेंजेस इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे, और लाइफ टाइम तक के लिए उसको अपनी जिंदगी में आप उसकी चेंजेस को, उसके जरिए चेंजेस पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना कौन सा है? सरकार फरमाती ये माहे सब्र है, ये सब्र का महीना है। और फिर आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा फरमा दिया, ये सब्र का महीना है, सब्र का बदला जन्नत है। सब्र का बदला डायरेक्ट हुजूर ने फरमा दिया जन्नत। पता चला रोजेदार रोजा रखता है तो गोया वो जन्नती बन गया।